हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 9 सिमेट्री के क्वेश्चंस कराऊंगा। इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन्ड यू एक्सरसाइज नंबर 8 3 डायमेंशनल शेप्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे वी विल स्टार्ट दिस एक्सरसाइज रिफ्लेक्शन सिमेट्री। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग शेप आर सिमेट्रिक। आपको यहाँ काफ़ी सारी शेप्स दी हैं और आपसे पूछा गया है कौन कौन सी शेप्स इनमें से सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक वर्ड को समझना है आपने। सिमेट्रिक वर्ड होता क्या है, कोई भी फिगर अगर आइडेंटिकल दिखती है किसी लाइन के पास होने से। सपोज करो ये एक फिगर है, बी बन रही है, ये एक बी फिगर है। अगर कोई लाइन इसके अंदर से पास हो लेफ़्ट टू राइट इस तरह से, तो ये फिगर कैसी दिखाई देगी, आइडेंटिकल दिखाई देगी। आइडेंटिकल वर्ड का मतलब होता है सेम। आइडेंटिकल वर्ड मीन्स सेम। जैसे ऊपर दिखाई दे रही है, देखो ऊपर का पार्ट इस तरह है, ऊपर का पार्ट इस तरह है, नीचे का पार्ट भी उसी तरह है। तो ऊपर की फिगर और नीचे की फिगर क्या है, आइडेंटिकल है, सेम। तो ऐसी कोई लाइन अगर फिगर में से पास हो ताकि वो फिगर कैसी दिखाई दे, आइडेंटिकल दिखाई दे, तो वो फिगर कहलाती है सिमेट्रिक फिगर। तो ये जो बी है ये एक सिमेट्रिक फिगर है। दिस इज सिमेट्रिक फिगर। और जिस लाइन के अलोंग वो आइडेंटिकल दिखाई दे रही है उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। तो इसमें क्वेश्चन में आपसे लाइन ऑफ सिमेट्री तो पूछी नहीं गई है, बट इसमें बस ये पूछा है क्या ये फिगर सिमेट्रिकल है या नहीं। तो आपको अगर ये फिगर सेम सी दिखाई देगी किसी लाइन के अलोंग तो ये सिमेट्रिक कहलाएगी। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करी, जैसे ऊपर दिखाई दे रही थी फिगर वैसे ही नीचे दिखाई दे रही थी। दैट्स वाई दिस फिगर इज सिमेट्रिक। ठीक है, अब एल को देखो। एल में अगर हम कैसे भी लाइन बनाने की कोशिश करेंगे तो वो सेम सी नहीं दिखाई देगी। अगर आप ऐसे बनाओगे तो इधर कुछ दिखाई दे रही है, उधर कुछ दिखाई दे रही है। ऐसे बना के देखोगे, ये कहलाती है वर्टिकल लाइन। जो ऊपर से नीचे की तरफ बनती है उसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन। और जो लेफ्ट टू राइट बनती है उसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो इसमें आप वर्टिकल भी नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि अगर हम एल में इस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं तो इधर की फिगर कुछ दिखाई दे रही है और उधर के कुछ। हॉरिजॉन्टल बनाते हैं, हॉरिजॉन्टल लेफ्ट टू राइट, तो ऊपर कुछ दिख रही है और नीचे कुछ डिफरेंट दिख रही है। ठीक है, अगर एल की ये दोनों लाइन, ये लाइन और ये लाइन सेम लेंथ की हो, अगर ये दोनों लाइन्स कैसी लेंथ की हो, सेम लेंथ की, तो इसको हम इस लाइन के अलोंग सिमेट्रिक दिखा सकते हैं। जैसी ऊपर दिखेगी वैसी नीचे दिखेगी। बट यहाँ जो फिगर आपको दी गई है ना, उसमें अगर आप देखोगे तो ये एक लॉन्गर लेंथ है, ये बड़ी है लेंथ, और ऐसे छोटी दी है। तो हम इसमें इस लाइन के अलोंग इसको सिमेट्रिक नहीं कह पाएंगे। क्यों नहीं कह पाएंगे, क्योंकि इस लाइन के ऊपर वाला जो पार्ट है वो लॉन्गर है, इसकी लेंथ ज़्यादा है और इसकी लेंथ स्मॉलर है। ठीक है, तो ये लेंथ डिफरेंट है, इसलिए हम इस फिगर को सिमेट्रिक नहीं कहेंगे। दिस इज नॉन सिमेट्रिक फिगर। ये है नॉन सिमेट्रिक। ठीक है, सी पार्ट में आपको वाई दिया है, तो इस फिगर को हम सिमेट्रिक दिखा सकते हैं अगर हम एक वर्टिकल लाइन यहाँ सेंटर से बनाएं तो इस लाइन के अलोंग ये फिगर क्या हो जाएगी, सिमेट्रिक। क्योंकि जैसी इस लाइन के लेफ्ट हैंड पर दिख रहा है वैसा ही राइट हैंड पे भी दिख रहा है इस लाइन के, बिल्कुल सेम पैटर्न। तो ये फिगर क्या है, सिमेट्रिक फिगर है। यू यहाँ पर डी पार्ट में यू बना हुआ है। यू के में भी आप एक वर्टिकल लाइन बना सकते हैं और ये भी एक सिमेट्रिक फिगर है क्योंकि जैसी लाइन के लेफ्ट हैंड पर दिख रहा है वैसी लाइन के राइट हैंड पर भी दिख रहा है। तो ये फिगर भी क्या है, आपकी सिमेट्रिक फिगर है। ई पार्ट में डी दिया है आपको, डी। तो डी को भी आप हॉरिजॉन्टल लाइन अगर आप बनाएं बिल्कुल सेंटर से, तो जैसी फिगर
ऊपर की साइड दिख रही है, वैसी फिगर नीचे की साइड भी दिख रही है, तो ये भी एक सिमेट्रिक फिगर है। अब एन की बात करें, एन में आप सीधी बनाएंगे लाइन, तो यहाँ फिगर डिफरेंट दिखेगी इस तरह, और यहाँ फिगर नीचे की तरफ है। देखो ये है इस तरह से आके ऊपर की तरफ आ रही थी ये, और इसमें नीचे की तरफ आ रही थी। शेप डिफरेंट है, आइडेंटिकल नहीं कह सकते हम इसे, क्योंकि इधर का हिस्सा ऐसे बन रहा है और इधर का हिस्सा ऐसे बन रहा है। ये नीचे की तरफ दिख रहा है और ये ऊपर की तरफ। दोनों अगर ऊपर होते, अगर ऐसे है ऊपर की साइड, तो इधर भी ऊपर की साइड होता है, तब तो ये सिमेट्रिक हो जाती, जैसे कि एम में होता है। एम में ऐसे बना सकते हो आप, ठीक है ना। ये एन है, एन में इधर की लेफ्ट हैंड की साइड जो है वो अपर ऊपर की तरफ आ रहा है और नीचे इधर राइट हैंड पे नीचे आ रहा है, तो ये फिगर क्या है, नॉन सिमेट्रिक। ये फिगर कैसी है, नॉन सिमेट्रिक फिगर। तो इस तरह से आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट करने हैं। अब देखें सेकंड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सिमेट्रिक फिगर एंड मेंशन द नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री। इन्होंने कहा है यहाँ पर आपको पता करना है कौन सी फिगर सिमेट्रिक है और कौन सी नॉट सिमेट्रिक है, और अगर सिमेट्रिक है तो उसमें नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री भी आपको बतानी है कि उसमें नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होंगी। तो सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या है, ए ट्राइंगल हुज साइड्स आर 6, 5 एंड 9। आपको एक ट्राइंगल बनाना है जिसमें 3 साइड लेनी है और तीनों डिफरेंट साइड्स हैं, तीनों की लेंथ अलग अलग है। बड़ी वाली 9 है, उससे छोटी 6 है और लास्ट में 5। ये जो फिगर है इसमें तीनों की तीनों साइडें जो हैं, ट्राइंगल की तीनों साइडें, वो कोई सेम लेंथ की नहीं है। तो सेम लेंथ की जब साइडें नहीं होती ना ट्राइंगल में, तो वो ट्राइंगल सिमेट्रिकल नहीं होता। कम से कम 2 साइड तो सेम लेंथ की होनी चाहिए, तब जाकर वो सिमेट्रिकल फिगर होगी। तो यहाँ पर सारी लेंथ डिफरेंट हैं, तो हम क्या लिखेंगे, दिस इज नॉट सिमेट्रिक। नॉट लिख लो या नॉन, दिस फिगर इज नॉट ए सिमेट्रिकल फिगर, ठीक है। सेकेंड पार्ट क्या है, ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर। वो कह रहा है एक लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट शुरू कहाँ होती है वो भी पता रहता है और ख़त्म कहाँ होती है वो भी पता रहता है। लाइन सेगमेंट है ए बी, उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों पता होते हैं हमें, और टोटल लेंथ कितनी है 7, ठीक है। वो पूछ रहा है क्या ये सिमेट्रिकल फिगर है, हाँ, यस दिस इज ए सिमेट्रिकल फिगर। हम लिखेंगे हाँ ये सिमेट्रिक है। ये होगा आपका सिमेट्रिक फिगर। अब इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ से जाएगी, अगर मैं इस 7 सेंटीमीटर की लाइन को बिल्कुल बीचों बीच कट कर दूं, 3.5 इधर दिखाऊं और 3.5 इधर, तो जैसी लेंथ इधर दिखाई देगी वैसी ही लेंथ इधर भी दिखाई देगी। तो लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है, 1। तो हम इसमें लिखेंगे, क्वेश्चन पूछा था टेल द नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री, तो नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है, 1। तो हम यहाँ लिख देंगे 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। फिगर भी ड्रॉ करके दिखा देंगे और यहाँ लिख भी देंगे। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट में बोला है ए फ्रेम ऑफ 2 लाइन सेगमेंट ए बी एंड बी सी वेयर ए बी एंड बी सी आर इक्वल। वो कह रहा है एक फ्रेम है 2 लाइन सेगमेंट का ए बी और बी सी, तो हम ए बी बनाते हैं ए से बी तक, बी सी के लिए बी से सी तक बनाते हैं, और क्वेश्चन में क्या कहा है कि ए बी इज इक्वल टू बी सी, मतलब जितनी लेंथ इस ए बी की है उतनी ही लेंथ इस बी सी की भी है। अब आपसे पूछा है क्या ये फिगर सिमेट्रिक है। सपोज करो ये ए बी की लेंथ अगर 5 थी, सपोज 5 सेंटीमीटर, तो फिर बी सी की भी लेंथ क्या है, 5 सेंटीमीटर। अब पूछा गया है क्या ये फिगर सिमेट्रिक है, हाँ ये फिगर सिमेट्रिक है। मैं इसको बीच में इस तरह से फोल्ड कर दूं तो ऊपर वाली ए बी लाइन बिल्कुल एग्जैक्टली सेम किसके ऊपर आ जाएगी, बी सी के ऊपर आ जाएगी। सपोज करो ये पेज है, तो आपने पेज को बीच में से फोल्ड कर दिया, तो ये ए बी वाली लाइन बी सी के ऊपर आएगी और दोनों की लेंथ भी क्या है, सेम है, तो ये सेम दिखाई देगी फिगर। मतलब जैसी फिगर इधर की दिखाई देगी आपको, वैसी फिगर इधर की भी दिखाई देगी, आइडेंटिकल दिखाई देगी। तो इसलिए ये क्या है, दिस फिगर इज ए सिमेट्रिक
अब इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बनी है? 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। क्वेश्चन में ये पूछा था ना कि अगर फिगर सिमेट्रिक है तो आप नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री पे बताओ, तो इसमें है 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। तो इस तरह से आप ये पार्ट नंबर 3 करेंगे। फोर्थ पार्ट, ट्राइंगल हुज साइड ए बी 6 सेंटीमीटर, ए सी 6 सेंटीमीटर, बी सी 5। एक ट्राइंगल बनाएंगे, ऊपर लेते हैं ए से बी 6 सेंटीमीटर, फिर ए से सी भी 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 है, और बी से सी 5 सेंटीमीटर। ये फिगर है। अब उन्होंने पूछा है क्या ये फिगर सिमेट्रिक है? हम लिखेंगे यस दिस इज ए सिमेट्रिक फिगर, यस दिस फिगर इज सिमेट्रिक। पिछली वाली फिगर जो ट्राइंगल की थी वो सिमेट्रिक नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि उसकी एक भी लेंथ साइड सेम नहीं थी। यहाँ पे 2 साइड सेम लेंथ की हैं। तो मैं इस फिगर में सिमेट्रिकल लाइन कहाँ से बनाऊंगा? बिल्कुल सेंटर से, जिसमें एक लाइन 6 सेंटीमीटर की इधर आएगी और एक लाइन 6 सेंटीमीटर की इधर आएगी। तो जैसी फिगर लेफ्ट हैंड पे दिखाई दे रही है वैसी फिगर राइट हैंड पे भी दिखाई दे रही है। ये 6 वाली इस 6 के ऊपर आ जाएगी। सपोज करो ये पेपर है, आपने पेपर एक ट्राइंगुलर शेप का कट कर रखा है, और जब बीच में से पेपर को फोल्ड करोगे तो ये 6 सेंटीमीटर की जो साइड है ना, ये फोल्ड होकर किसके ऊपर जाएगी? 6 के ऊपर। और ये जो 5 है, ये 5 जो है ना 2.5 इधर हो जाएगी, 2.5 आधी इधर, 2.5 सेंटीमीटर की इधर हो जाएगी और 2.5 सेंटीमीटर की इधर की साइड हो जाएगी। ठीक है ना? तो ये फिगर सिमेट्रिक है। और कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है इसमें? हम यहाँ लिख देंगे दिस फिगर इज हैविंग 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर 4। अब देखिए फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में बोला है रेक्टेंगल। आपको एक रेक्टेंगल बनाना है। हम यहाँ एक रेक्टेंगल बनाते हैं, और रेक्टेंगल में हम सब जानते हैं कि आमने सामने की लेंथ बराबर होती है। अगर मैं इसको 6 सेंटीमीटर लूँगा तो ये भी कितनी लूँगा? 6 सेंटीमीटर। अगर ये वाली छोटी वाली मैं 3 सेंटीमीटर लूँगा तो इसके सामने वाली भी क्या लेनी है? 3 सेंटीमीटर। तो वो पूछ रहा है क्या ये फिगर सिमेट्रिक है? तो हम लिखेंगे यस दिस फिगर इज सिमेट्रिक, यस दिस फिगर इज सिमेट्रिक। और इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है? 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। इसमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। मैं इसको 2 तरह से फोल्ड करके बिल्कुल सेम बना सकता हूँ। एक तो इस तरह से 6 का हाफ हाफ इधर इधर हो जाएगा। दूसरी है इस तरह से। अगर मैं इस तरह से पेपर को फोल्ड कर दूं तो जैसा पेपर नीचे आएगा वैसा ही पेपर ऊपर भी आएगा। तो 2 वेज हैं इस फिगर को फोल्ड करने के। तो और ये फिगर क्या हो जाएगी? सिमेट्रिक हो जाएगी। तो नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है इसमें? 2। सिक्स्थ पार्ट में आपसे कहा है स्क्वायर। मैं यहाँ एक स्क्वायर बनाता हूँ। स्क्वायर की सारी साइडें इक्वल लेंथ की होती हैं। सपोज करो ये 2 सेंटीमीटर है, तो सारी कितनी होंगी? 2 सेंटीमीटर। ठीक है? तो ये फिगर भी क्या होती है? सिमेट्रिक होती है। और इसमें 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं। कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं? 4। मैं इस फिगर को 4 तरह से फोल्ड कर सकता हूँ, और चारों बार फोल्ड करने पे फिगर कैसी आएगी? सेम आएगी। पहला तरीका क्या है कि मैं इस फिगर को, ये पेज है, बीच में से यहाँ से फोल्ड कर दूँ, तो जैसा ऊपर दिखाई देगा वैसा ही नीचे दिखाई देगा। ठीक है? तो एक वे तो ये हो गया। दूसरा वे देखो, दूसरा वे ये है कि मैं ऐसे भी फोल्ड कर सकता हूँ, जैसा इधर दिखाई देगा वैसा उधर ही दिखाई देगा। तो मैंने कितनी लाइंस बना दी? अभी 2 बनाकर दिखा दिया आपको। ठीक है? एक तो इस तरह से और एक ऐसे। 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो गई। लेकिन मैंने आपको लिखवाई 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। हम इस फिगर को ऐसे भी मोड़ सकते हैं, जैसी इधर दिखाई देगी डॉटेड लाइन के इधर, वैसी ही इधर भी दिखाई देगी। 3 हो गई। अब चौथी ये हो गई। ऐसे भी फोल्ड कर सकते हैं, जैसी ऊपर आएगी यहाँ वैसी ही नीचे। तो कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है स्क्वायर में? 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर 6। बात करें 7th पार्ट की। 7th पार्ट में सर्कल का है। सर्कल
में बीच में यहाँ क्या होता है, सेंटर। ठीक है, सर्कल में ना इनफाइनाइट लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं। सर्कल में कितनी होती है, इनफाइनाइट, अनकाउंटेबल। आप इसको ऐसे मोड़ लो, आप इसको इस तरह से मोड़ लो, तो लाइन ऑफ सिमेट्री जो हम बनाएंगे वो सारी लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ से जाएंगी, सेंटर से। कहीं से भी आप इस फिगर को फोल्ड करके देख लो, आप एक पेपर कट करना सर्कल शेप का और उसे बीच में से फोल्ड करके देखना, तो आप इसमें अनगिनत वेज हैं, आप इसे किसी तरह से भी मोड़ के क्या कर सकते हैं, सिमेट्रिक दिखा सकते हैं। तो इसमें जो लाइन ऑफ सिमेट्री है ना वो कितनी है, इनफाइनाइट लाइन्स ऑफ सिमेट्री। तो पहले पूछा था क्या ये फिगर सिमेट्रिक है, येस दिस फिगर इज सिमेट्रिक। तो हम यहाँ लिखेंगे ये एक सिमेट्रिक फिगर है और इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है, इनफाइनाइट लाइन्स ऑफ सिमेट्री। इनफाइनाइट वर्ड लिख दो, अनकाउंटेबल लिख लो, इनन्यूमरेबल लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, करेक्ट वर्ड वैसे इनफाइनाइट है, आप इनफाइनाइट लिखो, ये टर्म सही लिखा जाता है, इनफाइनाइट लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ये एक मैथमेटिकल टर्म है इनफाइनाइट, ठीक है ना। अनकाउंटेबल भी सही होगा, वो मैथमेटिकल टर्म नहीं है, वो तो एक इंग्लिश का कॉमन वर्ड है जिसको हम क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल मीन्स जो गिनी ना जा सके, ठीक है ना। लेकिन इस चीज़ को हम मैथमेटिकल टर्म में क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पार्ट नंबर 7। 8th पार्ट, इस सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। वो कह रहा है सर्कल का एक सेगमेंट। सबसे पहले सेगमेंट समझना है, सेगमेंट होता क्या है। सर्कल बनाऊंगा मैं पहले, तो ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ करा, ठीक है। सेगमेंट क्या होता है, कॉर्ड से बनने वाला रीजन जो होता है ना, मैं यहाँ कलर करके दिखाता हूँ, ये चाहे तो ऊपर वाला ले लो रीजन, चाहे नीचे वाला, ठीक है ना, ये कहलाता है सेगमेंट। ठीक है, ये जो नीचे दिख रहा है वो भी सेगमेंट है और जो ऊपर दिख रहा है वो भी सेगमेंट है, कोई सा भी सेगमेंट ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे सेंटर होता है, तो वो पूछ रहा है क्या ये जो हमने येलो येलो कलर का शेड करा है क्या ये सिमेट्रिक है। हाँ ये सिमेट्रिक है, क्योंकि हम इसे बीचों बीच फोल्ड करके, ये है ना ऐसे, देखो ऐसे दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है ये, तो हम इसको बीचों बीच फोल्ड कर दें तो जैसा इधर दिखाई देगा वैसा ही इधर दिखाई देगा। तो ये फिगर क्या है, सिमेट्रिक है। और हम इसे कितने वेज में फोल्ड कर सकते हैं, अगर ये पेपर होता है इस शेप का तो हम इसे कितने वेज में फोल्ड कर सकते थे, बस एक ही वे है, वो मैंने ये डॉटेड डॉटेड ड्रॉ करके दिखाया है। तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है, 1। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ट्रेस द फॉलोइंग फिगर एंड वेरीफाई बाय फोल्डिंग द पेपर वेदर एल इज ए लाइन ऑफ सिमेट्री और नॉट। वो कह रहा है आप एक पेपर लो इस शेप का और उसमें मोड़ कर फोल्ड करके देखो क्या इस एल वाली लाइन के अलोंग ये फिगर सिमेट्रिक है या नहीं। तो आप क्या देखेंगे, यहाँ पर ये वाली लाइन है, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये लेंथ छोटी है और ये वाली लेंथ बड़ी है, ये छोटी लेंथ है और ये बड़ी लेंथ है। जब आप पेपर को फोल्ड करोगे तो ये छोटी वाली लेंथ जब फोल्ड होके जाएगी तो इधर जाएगी इसके ऊपर। अगर ये 2 सेंटीमीटर की है तो इसके सामने वाली 2 सेंटीमीटर की होगी, लेकिन ये थोड़ी बड़ी दिख रही थी, ये 3 होगी तो ये भी 3 होगी। तो जब आप इस एल लाइन के अलोंग इस फिगर को फोल्ड करोगे तो आप क्या देखोगे, ये जो 2 सेंटीमीटर की लाइन है ना, ये 3 सेंटीमीटर की लाइन के ऊपर जाएगी, यानी कि फिगर जो है वो थोड़ी डिफरेंट दिखाई देगी, सेम आइडेंटिकल दिखाई नहीं देगी, क्योंकि ये 2 सेंटीमीटर की लाइन छोटी है और ये फोल्ड होकर 3 सेंटीमीटर की लाइन पे जा रही है। तो हम क्या लिखेंगे, ये जो थर्ड फिगर में है ये नॉट सिमेट्रिक है। तो वो पूछ रहा था ट्रेस द फॉलोइंग फिगर एंड वेरीफाई बाय फोल्डिंग वेदर एल इज ए लाइन ऑफ सिमेट्री। तो आप बोलेंगे नो, एल लाइन जो है वो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ठीक है, ये देखो ये तो एक सेगमेंट है, मैंने भी आपको पिछले क्वेश्चन 2 के लास्ट पार्ट में बताया था, ये हिस्सा सर्कल का जो कॉर्ड के नीचे बन रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट। क्या बोलते हैं, सेगमेंट। तो सेगमेंट में ये जो एल लाइन दिखाई है क्या ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। हाँ, क्योंकि जैसा हिस्सा ऊपर दिख रहा है वैसा ही हिस्सा इस लाइन के नीचे दिख रहा है। तो यस दिस फिगर इज ए लाइन ऑफ सिमेट्री। ये जो एल लाइन है वो एक लाइन ऑफ सिमेट्री है।
ठीक है। ये कौन है, यहाँ पर आपको देखो ये निशान लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, ये निशान बता रहे हैं कि इसकी साइड की लेंथ और इसकी साइड की लेंथ बराबर बराबर है। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो दो साइड इक्वल हैं, तो ये कैसा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। और आइसोसेलेस ट्राइंगल में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में भी ऐसा एक फिगर बनवाई थी जिसमें दो लेंथ ट्राइंगल की क्या थी, दो साइडेड ट्राइंगल की इक्वल थी। तो उसमें ये बीच की लाइन ऑफ सिमेट्री है या नहीं, यहाँ पर ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो जब आप इस पेपर को फोल्ड करोगे तो ये जो 5 सेंटीमीटर की साइड है फोल्ड होके इसके ऊपर जाएगी। पेपर है सपोज करो, तो ये पेपर की जो ये वाली साइड है 5 सेंटीमीटर की, जब आप इसे मोड़ोगे तो ये किसके ऊपर जाएगी, 5 के ऊपर। तो सेम लेंथ सेम के ऊपर जा रही है ना, तो यस दिस एल लाइन इज ए लाइन ऑफ सिमेट्री। तो पूछा गया था क्वेश्चन में क्या ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो आंसर है आपका यस। अब ये एक कौन है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल फिगर है। रेक्टेंगल में आप जानते हैं सामने की साइड आमने सामने वाली इक्वल होती हैं। ये 5-5 सेंटीमीटर की मान लो, ये थोड़ी छोटी दिख रही है तो इसे 3-3 सेंटीमीटर की मान लो। ठीक, अब ये एल लाइन ऑफ सिमेट्री है या नहीं ये चेक करना है। तो ये पेपर था, पेपर को आपने फोल्ड करा, तो आप जब इसे फोल्ड करोगे तो ये 3 सेंटीमीटर वाली लाइन मुड़ के किसके ऊपर जाएगी, जब आप इस पेज को मोड़ोगे तो ये 3 सेंटीमीटर की लाइन मुड़ के किस पे जाएगी, 5 पे। तो ये दोनों लेंथ अलग अलग हैं और फोल्ड होने पे ये एक दूसरे के ऊपर जा रही हैं। तो एक लेंथ छोटी है एक लेंथ बड़ी है, तो फिगर जो है ना वो सेम नहीं दिखाई देगी, आइडेंटिकल दिखाई नहीं देगी, क्योंकि एक लाइन छोटी है और एक बड़ी। तो ये एल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो गया, नो दिस इज़ नॉट ए लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है। अब ये सर्कल है, सर्कल में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, मैंने क्वेश्चन 2 में बताया था इनफाइनाइट लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं। तो इनफाइनाइट मतलब जितनी मर्जी बना लो। तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री है या नहीं, हाँ ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, क्योंकि ये सेंटर से पास हो रही है और जैसा हिस्सा इधर का दिख रहा है वैसा ही हिस्सा इधर का दिख रहा है। तो दोनों को फोल्ड जब करेंगे तो एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली सेम आएंगे। तो ये फिगर में एल लाइन ऑफ सिमेट्री है। ये फिगर कैसी दिखाई दे रही है आपको, ये फिगर एक स्क्वायर दिखाई दे रही है। सपोज करो ये 2 सेंटीमीटर की है, तो सारी कितनी लेंथ की होंगी, 2 सेंटीमीटर की। तो आप जब इस एल लाइन के अलोंग इस पेपर को मोड़ोगे फोल्ड करोगे तो ये 2 किसके ऊपर जाएगा, इसके ऊपर। ये वाला 2 किसके ऊपर जाएगा, इसके ऊपर। तो सेम लेंथ वाली सेम लेंथ के ऊपर ही तो आ रही है ना, तो फिगर कैसी दिखाई देगी, सेम दिखाई देगी। तो हाँ ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। इस पार्ट को देखो, ये एल लाइन ऑफ सिमेट्री है या नहीं, यस दिस इज लाइन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि जैसी फिगर इधर दिखाई दे रही है वैसी फिगर इधर भी दिखाई दे रही है, बिल्कुल सेम। ये वाली बात करें, ये भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री है, क्योंकि जैसी फिगर ऊपर दिख रही है वैसी फिगर नीचे भी दिख रही है, तो सेम है। अब बात करें लास्ट पार्ट की, ये जेड सा बन रहा है, जेड है ये। अब हमसे पूछा गया क्या ये एल लाइन ऑफ सिमेट्री है या नहीं, तो आपका इसका आंसर है नो। क्यों भाई, क्यों ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, जब आप इस फिगर को फोल्ड करोगे नीचे की तरफ ये ऐसे है देखो, और ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो जब इस फिगर को नीचे की तरफ देखोगे तो नीचे ऐसी आनी चाहिए थी, तब ये लाइन मुड़ किसके ऊपर जाती, इसके ऊपर, और ये वाली लाइन मुड़कर किसके ऊपर जाती, इसके ऊपर, तब जाके ये लाइन ऑफ सिमेट्री होती। अब यहाँ देखोगे आप, ये वाली तो इसके ऊपर पहुँच जाएगी बिल्कुल सही, बट ये वाली लाइन जब मुड़ेगी तो मुड़ने के बाद नीचे इधर की तरफ आएगी वो, ना कि इधर की तरफ, जबकि यहाँ इधर दिखाया हुआ है। तो इसलिए हम यहाँ बोलेंगे कि ये जो एल लाइन है वो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो इस तरह से आप ये सारे पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, इफ द पॉइंट A and B are symmetric with respect to the line L। वो कह रहा है पॉइंट A और B है, एक पॉइंट A है, ठीक है, और एक पॉइंट B। मैंने यहाँ 2 पॉइंट बना लिए, ठीक है। वो कह रहा है जो पॉइंट A और B है ना वो सिमेट्रिक है L लाइन के रेस्पेक्ट में, L लाइन, और सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक वर्ड का मतलब A वाला बिल्कुल एग्जैक्टली B के ऊपर आ जाता है। कब, जब इस A पॉइंट को रिफ्लेक्ट कराया जाता है एक लाइन L में। ये एक लाइन थी, कौन सी, L लाइन। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की है वो डिस्टेंस
इधर से इधर की है, तभी ए पॉइंट और बी पॉइंट क्या कहलाएंगे, सिमेट्रिक कहलाएंगे। सिमेट्रिक वर्ड का मतलब यही होता है कि जितनी ए की डिस्टेंस इस एल लाइन से इधर है उतनी ही बी की डिस्टेंस है एल लाइन से उधर। अब क्वेश्चन में पूछा गया है देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द लाइन सेगमेंट ए बी एंड द एल। वो कह रहा है तो आप रिलेशन बताओ, जो लाइन ए बी है, ए से बी एक लाइन है टोटल, इस ए बी लाइन और इस एल लाइन के बीच में क्या रिलेशन नज़र आ रहा है। ये जो एल लाइन है ये ए बी को दो इक्वल पार्ट्स में बांट रही है। सपोज करो ये ए बी 6 सेंटीमीटर की थी, सपोज कितने सेंटीमीटर की थी, ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना। सपोज किया जाए कि ये ए बी लाइन 6 सेंटीमीटर की थी और एक लाइन एल आई और उसने इसको आधा आधा बांट दिया, 3 सेंटीमीटर इधर हो गया और 3 सेंटीमीटर इधर हो गया। और जब इसको फोल्ड किया गया तो ए फोल्ड होने के बाद किसके ऊपर पहुंच गया, बी के ऊपर, इसलिए ए और बी क्या हो गए, सिमेट्रिक हो गए। तो वो पूछ रहा है ये एल लाइन और ए बी लाइन में क्या रिलेशन नज़र आ रहा है। हमें ये नज़र आ रहा है कि एल लाइन ने ए बी को क्या किया, आधा आधा, हाफ हाफ। हाफ हाफ वर्ड का मतलब होता है बाइसेक्ट, हाफ वर्ड का मतलब बाइसेक्ट। तो आपने क्या देखा, एल ने ए बी को बाइसेक्ट किया, ठीक है। और कैसे बाइसेक्ट किया, ये जो लाइन एल थी ये कोई टेढ़ी लाइन नहीं थी, ये ए बी थी। एल ऐसे नहीं गई टेढ़ी, एल तो बिल्कुल स्ट्रेट गई। और जो लाइन स्ट्रेट जाती है ना वो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का, ठीक है। तो 90 डिग्री वर्ड का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। 90 मीन्स परपेंडिकुलर। तो ये जो लाइन एल है ये बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है। क्योंकि ये लाइन स्ट्रेट जा रही है तो हम इसे बोलेंगे कि ये कौन है, परपेंडिकुलर है। और ये ए बी को आधा आधा भी कर रही है तो ये बाइसेक्टर भी है। तो हम क्या लिखेंगे, एल लाइन जो है ना, एल इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एल जो है वो एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, किसका, ए बी लाइन का। परपेंडिकुलर वर्ड का मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर वर्ड का मतलब ये 90 डिग्री पे है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। दिस इज ए स्ट्रेट लाइन, परपेंडिकुलर है, 90 पर है, इसलिए हमने परपेंडिकुलर वर्ड यूज करा। बाइसेक्टर वर्ड का मतलब हाफ हाफ कर रही है, बाइसेक्टर का मतलब आधा आधा कर रही है। हाफ कर रही थी तो इसलिए बाइसेक्टर वर्ड बोला, स्ट्रेट जा रही थी इसलिए हमने परपेंडिकुलर वर्ड बोला। तो एल लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी का। इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट पी क्यू ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। यहां पर आपको कंपास की और स्केल की हेल्प लेनी है। मैं यहाँ आपको फिलहाल एज इट रफली समझा रहा हूँ, बट आप जब कॉपी में इसे ड्रॉ करेंगे तो स्केल की हेल्प लेना, ठीक है। स्केल से आप 0 से लेकर 5 सेंटीमीटर तक की एक लाइन खींचे स्केल से, और इसको क्या नेम देंगे, पी क्यू। पी इधर लिखेंगे, क्यू स्केल से ड्रॉ करनी है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं आपको रफली सिखा रहा हूँ, बट जब आप कॉपी में करें तो इसे स्केल से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ एक लाइन पी क्यू बना दी। अब कह रहा है ड्रॉ द लाइन अबाउट विच पी एंड क्यू आर सिमेट्रिक। अब आपको ना एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जिसकी लाइन की मदद से पी और क्यू क्या होंगे, सिमेट्रिक। तो अभी हमने यहाँ क्वेश्चन 4 में कुछ सीखा था। क्या सीखा था कि एक पॉइंट पी है वो सिमेट्रिक होगा क्यू के तब जब वो पी और क्यू दोनों एक दूसरे के ऊपर फोल्ड होके आ जाए। मतलब ये जो 5 सेंटीमीटर की लाइन थी ये बीच में से आधी आधी हो जाए, हाफ इधर हो जाए 2.5 और हाफ इधर हो जाए, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर करना क्या है, ये मैं इरेज करता हूँ। ये तो मैंने सिर्फ आपको समझाया है कि हमें जो है यहाँ 5 सेंटीमीटर की लाइन को आधा आधा करना है। और कैसे आधा करना है, कंपास की हेल्प से। आप क्या करेंगे, आप कंपास को पी प्लेस पर रखेंगे। मैं यहाँ आपको रफली ऐसे ही समझा रहा हूँ, बट आप कॉपी में कंपास की हेल्प से बनाना, ठीक है। यहाँ कंपास रखेंगे और कंपास का जो दूसरा एंड होता है जिसमें आप पेंसिल लगा कर रखते हो, पेंसिल,
वो आप क्यू से थोड़ा पीछे रखेंगे। क्यू पर नहीं रखना, क्यू से थोड़ा पीछे लेना है। ध्यान से सुने मैं क्या कह रहा हूँ। हमने सबसे पहले एक लाइन पी क्यू खींची थी, ठीक है। अब पी और क्यू को सिमेट्रिक दिखाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पी क्यू लाइन का हाफ करना पड़ेगा। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था ना, बाइसेक्टर, हाफ हाफ, वही काम हम यहाँ कर रहे हैं बट विद द हेल्प ऑफ कंपास, क्योंकि ये क्वेश्चन ड्रॉ वाला है तो हमें कंपास से बनाना है। तो हमें क्या करना है, पी प्लेस पर कंपास को रखना है और पेंसिल की नोक को ना क्यू से थोड़ा पीछे रखना है, थोड़ा पीछे, बहुत ज़्यादा पीछे भी नहीं और बहुत ज़्यादा आगे भी नहीं, क्यू से हल्का सा पीछे कर लें, इतनी डिस्टेंस। अब आप क्या करेंगे, कंपास को पी पर रखे रखे एक आर्क ऊपर लगाएं पेंसिल से और एक आर्क नीचे। कंपास को पी पर ही रखे रहना है, कंपास की नोक को, पेंसिल की नोक को ऊपर चलाना है और नीचे, एक आर्क लाइन के ऊपर और एक आर्क लाइन के नीचे। अब आप क्या करेंगे, अब आप कंपास को पी से हटाकर क्यू पर रखेंगे। अभी जो आपने मेजरमेंट नापी थी वही मेजरमेंट रखनी है, बस पहले पी पर रखा हुआ था, अब आप क्यू पर रखेंगे। क्यू पर रख के पेंसिल की नोक, पेंसिल की जो टिप होती है वो एक आर्क ऊपर लगाएं और एक आर्क नीचे लगाएंगे। जैसे ही आप आर्क लगाएंगे ना तो आपको एक क्रॉस ऊपर नज़र आएगा और एक क्रॉस नीचे। स्केल की हेल्प से डॉटेड डॉटेड लाइन ज्वाइन कर दें। तो आप क्या देखेंगे, इस प्लेस पर 5 सेंटीमीटर की लाइन हाफ इधर हो जाएगी 2.5 और हाफ इधर हो जाएगी 2.5। तो ये कौन आ गया, ये आ गई लाइन ऑफ सिमेट्री। दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। और जब इस लाइन को फोल्ड किया जाएगा बीचों बीच तो ये P एग्जैक्टली किसके ऊपर जाएगा, Q पे। तो क्वेश्चन में पूछा था ड्रॉ द लाइन अबाउट विच P एंड Q आर सिमेट्रिक। तो ये रही आपकी वो लाइन जहां से P और Q क्या बैठेंगे, एक दूसरे के सिमेट्रिक बैठेंगे। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन में क्या है, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ए बी सी 90 डिग्री। आपसे कहा है सबसे पहले तो एक एंगल ए बी सी ड्रॉ करना है, कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। कंस्ट्रक्ट है तो कंस्ट्रक्ट वाले क्वेश्चन में आपको स्केल और कंपास की हेल्प लेनी है। फिर उसके बाद बोला है ए बी 5.5 ड्रॉ करनी है, ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और बी सी भी 5.5 सेंटीमीटर। ये तीन चीज़ दी हैं, इन तीनों की हेल्प से आपको एंगल एबीसी बनाना है। अब एंगल में ना बीच वाला अल्फ़ाबेट देखो, बीच वाला अल्फ़ाबेट कौन है, बी। दैट मीन्स ये जो 90 डिग्री है आपको बी वाली प्लेस पर बनाना है। सबसे पहले तो आप एक ए बी लाइन ड्रॉ करेंगे स्केल से, विद द हेल्प ऑफ स्केल आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसकी लेंथ 5.5 सेंटीमीटर होगी। स्केल का जहाँ 0 होता है वहाँ पे डॉट लगाना और 5 और 6 के बीच में 5.5 जहाँ होता है वहाँ पर एक डॉट लगाना, फिर स्केल से लाइन को ज्वाइन कर देना और इस लाइन का नाम ए बी है, ए बी। अब ये जो एंगल है ना 90 डिग्री का, हम स्टेप 2 क्या करेंगे, एंगल बी 90 डिग्री बनाएंगे बी वाले वर्टेक्स पे। यहाँ जो बी है, इस बी पर 90 डिग्री का एंगल बनाना है तो बी पे आप रखोगे कंपास, बी पे आपको क्या करना है, कंपास और पेंसिल की टिप यहाँ रखना, कंपास की नोक बी पर, पेंसिल की टिप यहाँ, और एक सर्कुलर सा आर्क बना देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, पहले मैं ये सर्कल करता जाऊंगा जहां जहां हमने कंपास रखा। पहले हमने बी पर कंपास रखा था और पेंसिल के टिप को यहां से रख के एक सर्कल सा बनाया था। अब पेंसिल की टिप जहां रखी थी यहां पर अब इस बार कंपास रखना है। पहले कंपास इधर रखा था, अब कंपास को कहाँ रखना है, इस प्लेस पर। यहाँ पे कंपास रखेंगे और पेंसिल की टिप से इसमें आप एक आर्क लगाएंगे जो कि कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। यहाँ पर आप डॉट कर देना और अगली बार कंपास आप यहाँ रखना। पहले कंपास बी पर रखा था, बी के बाद कंपास इधर रखा और ये आर्क बनाया। अब कंपास को इधर रखो और यहाँ से 2 आर्क लगाने हैं, 2 आर्क। कंपास की नोक को यहाँ रखना और पेंसिल की नोक से एक आर्क ऊपर लगाओ और एक आर्क ये जो गोला जा रहा था ना, ये वाला गोला, इसके अंदर भी लगाओ। 2 आर्क लगाने हैं, कहाँ से लगाने हैं, इधर से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको
ऐसे ही समझा रहा हूँ, कंपास से ड्रॉ करना यहाँ मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो आप सारे स्टेप समझो, आप इसको इजीली इन स्टेप को समझेंगे तो आप इजीली खुद कर पाएंगे। कंपास की नोक को बी पर रखना है और पेंसिल की नोक यहाँ रख के एक बड़ा सा सर्कल बना देंगे, सेमी सर्कल, आधा सर्कल बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, जहाँ से पेंसिल रखी थी इस बार कंपास की नोक वहाँ रखनी है, कंपास की नोक यहाँ रख के एक आर्क इधर लगाएंगे जो कि 60 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। ये जो है ना ये 60 डिग्री का एंगल होता है। फिर कंपास की नोक यहाँ रखेंगे और यहाँ से 2 आर्क लगाएंगे, एक आर्क ऊपर और एक आर्क ये जो सेमी सर्कल सा बन रहा था इसके अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, कंपास की नोक इधर रखो, यहाँ पे सर्कल कर देता हूँ। कंपास की नोक इधर रखो, कंपास की नोक इधर रख के पेंसिल की नोक से, पेंसिल की जहाँ टिप होती है उसको यहाँ चलाएंगे। जैसे ही आप चलाएंगे ना यहाँ एक क्रॉस बनेगा, ये क्रॉस का जो पॉइंट है इसको बी से ज्वाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल। तो ये जो लाइन आएगी ना, ये लाइन आएगी आपकी 90 डिग्री वाली लाइन। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया था, 90 डिग्री का एंगल बनाना है, तो ये हमने एक 90 डिग्री का एंगल बना लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, यहाँ पर तीसरी लाइन बी से सी तक की 5.5 है, बी से सी 5.5, बी तो ये रहा, ए ये रहा, बी ये रहा, सी ऊपर आएगा कहीं, और कितनी दूर लेना है 5.5 सेंटीमीटर। तो आप क्या करेंगे, कंपास लेंगे, कंपास की नोक ए पर रखो और पेंसिल की नोक बी पर रखो और इसको नाप लो। कंपास की नोक ए पर रखना है, पेंसिल की नोक बी पर लेकर आनी है, और टोटल लेंथ ये वाली कितनी थी, हमने ड्रॉ कितनी करी थी, 5.5 ड्रॉ करी थी ना। तो कंपास में नाप लेंगे ए से लेकर बी तक। तो जब कंपास में नाप लेंगे, कंपास की नोक बी पे रख के एक आर्क ऊपर लगाना ऐसे, कंपास की नोक कहाँ रखनी है, बी पर, और पेंसिल की नोक ऊपर चलाएंगे यहाँ। ये कितनी लेंथ है, ये लेंथ है 5.5 सेंटीमीटर की लेंथ है ये, क्योंकि हमने अभी कंपास में ए से बी तक नापा था, तो ये लेंथ 5.5 थी, इसलिए वही कंपास हमने जब ऊपर चलाया तो वो भी कितनी आई, 5.5 आई, ठीक है। तो ये तो आपका एंगल हो गया, और यहाँ डाल देते हैं ऊपर सी। अब इन्होंने बोला था ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री, आपको लाइन ऑफ सिमेट्री बनानी है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री जो है ना उसकी, इस एंगल की, इस एंगल की जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो कहाँ से जाएगी, वो जाएगी इस एंगल 90 डिग्री के बीच में से। तो आपको क्या करना है, आपको बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह, स्केल से, ठीक है। जितना एंगल इधर दिखाई देगा उतना एंगल नीचे भी दिखाई देगा, ठीक है। ये जो आर्क होता है ना इससे थोड़ा नीचे आएगा, ये है 45 डिग्री और नीचे भी कितना है 45 डिग्री, क्योंकि पूरा एंगल कितना था, 90 डिग्री का पूरा एंगल था। जब पूरा एंगल 90 डिग्री का था तो लाइन जो है ना वो बीचों बीच जाएगी, तो आधा एंगल नीचे हो जाएगा 45 डिग्री का और आधा एंगल ऊपर हो जाएगा। और ये वाली लाइन जो हमने डॉटेड डॉटेड दिखाई, ये स्केल से स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे तो ये आ जाएगी आपकी क्या, लाइन ऑफ सिमेट्री। तो क्वेश्चन में यही कहा गया था कि आप एक एंगल बनाओगे पहले और उसके बाद उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट पार्ट, द वर्ड हाइड इज ए सिमेट्रिक वर्ड। वो कह रहा है एक हाइड वर्ड है, हम भी लिखते हैं HIDE। वो कह रहा है जो तुमने वर्ड लिखा है ना हाइड, ये एक सिमेट्रिक वर्ड है। क्यों है सिमेट्रिक वर्ड, क्योंकि इसमें हम बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ करेंगे ना तो वो सारे अल्फ़ाबेट्स को आधा आधा कर देगी और सेम करेगी, जैसे ऊपर वैसे नीचे, ठीक है। वो कह रहा है फाइंड इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो ये जो हमने डॉटेड डॉटेड लाइन बनाई है ये ही है कौन, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। क्योंकि इस लाइन के अलोंग हर लेटर आधा ऊपर और आधा नीचे, जैसे H है आधा ऊपर हो गया और बिल्कुल सेम नीचे भी है, I भी जैसा ऊपर है वैसे ही बिल्कुल नीचे है, D भी जैसे ऊपर दिख रहा है वैसे ही बिल्कुल नीचे भी है, E भी ऐसे ही हो रहा है, ठीक है। वो कह रहा है ऑल्सो राइट सम मोर सिमेट्रिक वर्ड्स शोइंग देयर लाइन ऑफ सिमेट्री। इसी तरह से जैसे आपने हाइड बनाया है ना, इसी तरह से आप कुछ और भी
कितने ये नहीं बोला उसने कि कितने, सम बोला। सम का मतलब कुछ दिखा दें, 2 या 3 बस काफ़ी है, बहुत सारे लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2 या 3 ही बनाने हैं, लेकिन वो सिमेट्रिक होने चाहिए जैसे हमने यहाँ बनाए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सिमेट्रिक कैसे बनाए थे, लेफ़्ट टू राइट बनाई थी एक लाइन। ऐसे ही और वर्ड भी बनाने हैं, जैसे कि बेड हो गया, बेड। बी में भी लेफ़्ट टू राइट होती है, ई में भी लेफ़्ट टू राइट होती है लाइन, और डी में भी। ठीक है ना, ये हो गया लेफ़्ट टू राइट बेड। और भी बहुत सारे हो जाते हैं, किक हो गया, आपकी बुक में आंसर शीट में दिए हुए हैं काफ़ी सारे, आप उनसे अलग भी बना सकते हैं। KICK, इन सब में लेफ़्ट टू राइट होते हैं। देखो लेफ़्ट टू राइट, आई में भी लेफ़्ट टू राइट होता है, सी में भी लेफ़्ट टू राइट होता है, के में भी। ठीक है ना, तो आपको ऐसे ही लेटर्स ढूंढने हैं जिसमें लेफ़्ट टू राइट आए। ठीक है, तो हमने 2 लिख दिए, काफ़ी हैं। इसमें आपसे पूछा नहीं गया था कि आपने 2 बताने हैं या 3 बताने हैं या 5 बताने हैं, तो बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2 एग्जाम्पल काफ़ी है। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखो, वो कह रहा है ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड कैट आर सिमेट्रिक। वो कह रहा है कैट वर्ड है CAT, वो कह रहा है जो इसके सारे लेटर हैं वो सिमेट्रिक हैं। हाँ सही बात है, सी में लेफ़्ट टू राइट होती है लाइन, जैसा ऊपर वैसा नीचे। ए में वर्टिकल लाइन होती है, जैसे लेफ्ट हैंड पर दिखेगा वैसे ही राइट हैंड में। टी में भी जैसे ही लेफ्ट पर दिखेगा वैसे ही राइट पर भी दिखेगा। तो यहाँ पर पहले वाले पार्ट में तो सारी लेफ़्ट टू राइट आ रही थी, बट इसमें क्या हो रहा है, पहली आई है लेफ़्ट टू राइट और दूसरी आई है टॉप टू बॉटम, तीसरी भी टॉप टू बॉटम, मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों मिक्स है, जबकि इसमें क्या थी, सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइंस थी। ठीक है, अब वो कह रहा है शो देयर एक्सेस ऑफ सिमेट्री, जो कैट वर्ड है इनके एक्सेस ऑफ सिमेट्री दिखाओ, वो हम दिखा चुके हैं यहाँ। अब ऑल्सो राइट सम सिमिलर वर्ड शोइंग द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ लेटर ऑफ ईच वर्ड। अब हमने यहाँ क्या खास बात देखी, यहाँ पे खास बात देखी कि इसमें हमें दोनों लाइंस ऑफ सिमेट्री दिखानी है, वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल, दोनों लाइंस हैं। ठीक है, और इसमें कौन सी थी, हॉरिजॉन्टल थी बस, इनमें थी हॉरिजॉन्टल तीनों में, इसमें वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल। तो ऐसे कोई से भी 3 वर्ड्स बना लें या 2 वर्ड काफ़ी हैं। इन्होंने ये नहीं पूछा कितने, देखें जरा, इन्होंने बोला ऑल्सो राइट सम सिमिलर वर्ड। सम का मतलब 2, 3, 4 जितने आपको याद आए उतने लिख दो। ठीक है ना, तो अगर आपको एग्ज़ाम में याद ना आए तो आप क्या करें, आप ना इंग्लिश अल्फ़ाबेट स्टार्ट करें लिखने। जैसे है ए में आप जानते हैं ऊपर से नीचे होती है, बी है लेफ़्ट टू राइट होती है, सी में लेफ़्ट टू राइट होती है, डी में लेफ़्ट टू राइट होती है, ई में लेफ़्ट टू राइट होती है, एफ में होती ही नहीं, जी में नहीं होती, एच में ना दोनों होती हैं, ऐसे भी और ऐसे भी दोनों होती है। आई में ऐसे हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, दोनों तरीके से हो सकती है। आई में, जे में नहीं होती, के में होती है, एल में नहीं होती, एम में होती है, एन में नहीं होती, ओ में होती है, जितनी मर्जी बना लो, जितनी मर्जी आप बना लो। पी में नहीं होती, क्यू में नहीं होती, आर में नहीं होती, एस में नहीं होती, टी में होती है, यू में होती है, वी में होती है, डब्ल्यू में होती है, एक्स में होती हैं, वाई में होती है, जेड में नहीं होती। तो हमने सारे बना के देख लिए। ठीक है, अब आप क्या करो, ये जो लेटर्स आपने लिखे हैं ना, इनको सबको ना लेकर के 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 10 ले लो, 5 ले लो, जितने भी लेटर आप लेके बना सकते हो वर्ड वो बना लो। इसमें इस वाले केस में तो हमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल लेने थे, इसमें हमें दोनों लेने हैं, हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल। ठीक है ना, तो इसमें आप ये सारे मैंने बनाए हैं, इनकी मदद से आप कुछ भी बना सकते हो। जैसे कि आप यहाँ डैड बना लो, DAD, डी में ऐसे हो गई, ए में ऐसे हो गई, डी में ऐसे हो गई, दोनों आ गई, वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल। और कुछ भी बना सकते हो आप, और जैसे कि बेड बना लो, यहाँ बनाया था ना हमने बेड, लेकिन बेड में तो सारी हॉरिजॉन्टल थी, हमें तो दोनों लेने हैं, वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल। तो KITE, काइट ले सकते हो, देखो के लेफ़्ट टू राइट हो गया। आई में आप दोनों तरीके से दिखा सकते हो, लेफ़्ट टू राइट भी दिखा सकते हो, टॉप टू बॉटम भी।
ठीक है, दोनों तरीके से दिखा सकते हैं। टी ऊपर से नीचे हो गई, ई ये हो गया काइट। ठीक है, पहला एग्जाम्पल डैड हो गया, दूसरा एग्जाम्पल काइट हो गया। और बना सकते हैं हम, और अगर देखें तो ई से और एक्स है, एम है, आई है, मिक्स बना लो। आंसर शीट में भी दिया है आपके मिक्स, एम आई एक्स। एम में ऐसे होता है, आई में ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, दोनों वे हैं, एक्स में भी दोनों वे हैं। ठीक है ना, मिक्स। तो आप इन लेटर्स का यूज़ करके जो मर्जी चाहे वो बना सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द इमेज ऑफ द फॉलोइंग इन द एक्सिस ऑफ रिफ्लेक्शन सिमेट्री। वो पूछ रहा है ये जो पॉइंट है इसकी रिफ्लेक्शन क्या दिखाई देगी। ठीक है ना, तो फर्स्ट पार्ट है, एक पॉइंट है, सपोज करो ये मिरर है, दिस इज ए मिरर। ठीक है, मिरर के सामने एक पॉइंट है ए, तो इसकी रिफ्लेक्शन क्या होगी वो ये पूछ रहा है। तो ठीक है ना, मिरर से जितनी डिस्टेंस पर ए है उतनी मिरर की अपोजिट साइड पर एक पॉइंट और दिखाई देगा। कौन सा पॉइंट? वही पॉइंट की इमेज वही दिखाई देगी। ठीक है ना, तो इन्होंने पूछा था पॉइंट की इमेज क्या दिखाई देगी, तो पॉइंट की इमेज तो पॉइंट ही दिखाई देगी। तो फाइनल आंसर फर्स्ट का क्या है, एक पॉइंट की इमेज पॉइंट ही दिखाई देगी। दूसरा पार्ट, एक लाइन है, लाइन नहीं लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट की इमेज क्या दिखाई देगी। मिरर में आप एक लाइन सेगमेंट देख रहे हैं ए बी, जिसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर है, तो इसकी इमेज मिरर की दूसरी साइड पर बनेगी। ऑब्जेक्ट मिरर के सामने है तो इमेज उसकी अपोजिट साइड पर बनेगी। तो ए बी एक लाइन सेगमेंट थी, उसकी इमेज भी क्या दिखाई देगी, एक लाइन सेगमेंट ही दिखाई देगी, जिसकी लेंथ क्या होगी, सेम। ठीक है ना, तो हमें यहां पर आंसर रिफ्लेक्शन में क्या दिखाई देगा, ए लाइन सेगमेंट ऑफ सेम लेंथ, ए लाइन सेगमेंट ऑफ सेम लेंथ। थर्ड पार्ट, वो कह रहा है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आपको उसकी इमेज क्या दिखाई देगी, ट्राइंगल की इमेज ट्राइंगल ही दिखाई देगी। तो आप क्या लिखेंगे, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की इमेज इक्विलेटरल ट्राइंगल ही होगी, उसकी साइड भी उतनी ही दिखाई देगी रिफ्लेक्शन में जितनी वो एक्चुअल में थी। ठीक है, फोर्थ पार्ट, वो कह रहा है एक रेक्टेंगल जिसकी लेंथ 4 है और ब्रेड्थ 3 है, तो उसकी इमेज क्या दिखाई देगी, वो रेक्टेंगल ही दिखाई देगी। रिफ्लेक्शन करने पे सेम चीज़ दिखाई देगी। रेक्टेंगल को देखेंगे रिफ्लेक्शन करके तो रेक्टेंगल ही दिखाई देगा। रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ 3 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ये एक फिगर दी है आपको, द पॉइंट बी इज द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट ए। वो कह रहा है ये जो पॉइंट बी है ना, ये ए की रिफ्लेक्शन है। क्यों? ऐसा समझें कि ये एक स्ट्रेट लाइन थी ए से बी, जितनी दूरी यहाँ से ए की है उतनी दूरी यहाँ से बी की है। मतलब ये जो एम लाइन है, ये एम लाइन इस ए बी लाइन को आधा इधर कर रही है और आधा इधर कर रही है, और जब फोल्ड करके देखा जा रहा है तो ए किसके ऊपर जा रहा है, बी के ऊपर। यानी ए की रिफ्लेक्शन बी है या बी की रिफ्लेक्शन ए है, ऐसे समझ लें। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एम लाइन है इसके कारण ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि ए और बी एक दूसरे के क्या है, सिमेट्रिक। तो ये लाइन क्या होगी, दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, ये कहलाएगी लाइन ऑफ सिमेट्री। तो फिल इन द ब्लैंक्स पूछा है, ए बी इज डैश टू एम। वो कह रहा है ये जो ए बी है, ए बी लाइन, ये एम लाइन के क्या है। मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ाया था, एक क्वेश्चन नंबर 5th था और 4th था, उसमें मैंने बताया था कि ये लाइन
जो ए बी को आधा आधा कर रही है, आधा आधा का मतलब बाइसेक्ट करती है। तो ये लाइन जो होती है ना, एक तो बाइसेक्ट करती है और दूसरी स्ट्रेट भी जाती है। स्ट्रेट का मतलब परपेंडिकुलर भी जाती है, ठीक है ना। तो वो पूछ रहा है ए बी इज डैश टू एम, ये जो ए बी लाइन है ये एम के क्या है, परपेंडिकुलर है। क्योंकि इसमें जो ए बी लाइन है वो एम के बिल्कुल स्ट्रेट निकल के जाती है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया परपेंडिकुलर। अब वो बोल रहा है द इमेज ऑफ सी इज द पॉइंट, वो कह रहा है द इमेज ऑफ पॉइंट सी। अगर आप सी पॉइंट देख रहे हैं, सी पॉइंट जो है ना वो लाइन ऑफ सिमेट्री पर आ गया, तो ये कहीं दूर जाके इसकी इमेज नहीं दिखाई देगी। तो आपको कहाँ दिखाई देगी इसकी इमेज, इसकी इमेज यहीं दिखाई देगी, सी पर ही। द इमेज ऑफ पॉइंट सी इज द पॉइंट सी। वो कह रहा है ये सी जो है इसकी इमेज क्या होगी, इसकी इमेज कहीं और बनेगी ही नहीं, क्योंकि लाइन ऑफ सिमेट्री पर आ गया ये, ठीक है ना। देखो ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, एम लाइन ऑफ सिमेट्री, ए लाइन ऑफ सिमेट्री से दूरी पर था कुछ, तो जितनी दूरी पर ए था उतनी दूरी पर उसकी इमेज दिखाई दी, कौन, बी। अब जब सी इस लाइन पर ही आ गया, वो लाइन से दूर ही नहीं है, सिमेट्री वाली लाइन से दूर ही नहीं है, वो तो उसके ऊपर ही आ गया सी, तो उसकी इमेज भी कहाँ बनेगी, कहीं और नहीं बनेगी, वहीं पर बन जाएगी, सी पर, ठीक है। पार्ट नंबर सी देखो, द लाइन एम इज कॉल्ड द डैश। वो कह रहा है ये जो लाइन एम है ये क्या है, मैंने आपको बता दिया कि ये लाइन एम कौन है। लाइन एम जो है ये तो लाइन ऑफ सिमेट्री है, दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, और वी कैन कॉल इट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। कंपल्सरी नहीं है कि आप एक्सिस ऑफ सिमेट्री लिखें, आप ये लिख लें, वो भी आपका करेक्ट माना जाएगा बिल्कुल। लाइन ऑफ सिमेट्री वर्ड भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब अगला पार्ट, द इमेज ऑफ पॉइंट बी इज पॉइंट ए। बी की इमेज कौन है, तो मिरर लाइन ये है, मिरर लाइन, रिफ्लेक्शन वाली लाइन। बी इधर की साइड था और उतनी ही दूरी पर कौन था, ए, तो इसलिए इमेज बी की कौन है, ए है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। इन द गिवन फिगर AD इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, मतलब लाइन ऑफ सिमेट्री। ये जो AD है ये आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री है। अब फाइंड द मिरर इमेज ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट। फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा है इनकी मिरर इमेज बताओ कि ए की इमेज कौन है। आपने इधर वाली फिगर को, ये पेपर है ऐसा समझिए, ये दिस इज द पेपर पीस, इस लाइन के अलोंग इस पेपर को आपने फोल्ड कर दिया, ठीक है। तो आप जब इस फिगर को फोल्ड करोगे तो एफ किसके ऊपर जाएगा, फोल्ड होके बी पर, ई किसके ऊपर जाएगा, सी पर। जब आप इस पेपर को फोल्ड कर दोगे, बस एक माइंड में इमेजिनेशन बनाओ कि इस पेपर को आपने बीच में से क्या कर दिया, फोल्ड कर दिया, तो एफ वाला पॉइंट बी पर जाएगा। तो एफ की इमेज कौन है, बी। सीरियल ऑर्डर में लिखते हैं हम, ठीक है। इन्होंने किस किस की पूछी थी, ए बी सी डी ई एफ। तो ए की इमेज क्या दिख रही है, ए तो अपनी प्लेस पर ही बैठा है, पेज को जब आपने मोड़ा ना तो ए को ही अपनी प्लेस से मूव करा नहीं, ए तो अपनी जगह से हिला भी नहीं, तो ए की इमेज ए ही है, ठीक है। बात करें बी की इमेज, वो पूछ रहा है बी की इमेज क्या होगी, तो बी के ऊपर फोल्ड होके कौन आया, एफ, तो बी की इमेज क्या होना है, एफ। बात करें सी की इमेज की, सी के ऊपर फोल्ड होके कौन गया था, ई गया था, तो सी की इमेज कौन है, ई है, ठीक है। अब बात करें डी की, डी की इमेज, डी अपनी जगह से हिला ही नहीं, जब पेज को मोड़ा गया तो डी अपनी प्लेस पर ही बैठा था, तो डी की इमेज कौन है, डी, ठीक है। ए बी डी, ई की इमेज लिखना चाहेंगे, एफ की इमेज, ये सब लिखते हैं हम, ठीक है ना। डी की इमेज डी है। ई की इमेज की बात करें तो ई की इमेज हम लिख चुके हैं, ई की इमेज कौन है, सी। सी ई की इमेज है और ई सी की इमेज है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर फोल्ड होके जा रहे थे, ठीक है। और बात करें एफ की, तो एफ की इमेज क्या है वो भी हम लिख चुके हैं, एफ की इमेज है बी। तो क्वेश्चन में जो फिगर का नाम दिया था, इन द एडजॉइनिंग फिगर, फिगर कौन सी थी, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ। इन्होंने जो फिगर दी है वो इस तरह दी है, ए बी सी डी ई एफ।
और उसकी इमेज जो बनी वो कौन सी बनी, इमेज बनी ये वाली AFEDCB, ठीक है ना। तो यहाँ पर पूछा था फाइंड द मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट्स दीज, तो मिरर इमेज ये हो गई आपकी, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। आपके आंसर शीट में अलग अलग ना लिख के इस तरह दिया है आंसर शीट में, अगर आप देखेंगे तो A, F, E, D, C, B ऐसे लिख लें, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में कैसे पूछा गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था कॉमा कॉमा लगा के, तो आप भी आंसर अपना कॉमा कॉमा लगा के दे दो। तो क्या लिखोगे, फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या है आपका, फर्स्ट पार्ट का आंसर है AFEDCB ऐसे लिख दो। चाहो तो मैंने जैसे बना के दिखाई है वैसे लिख दो, ऐसे करके कि A की इमेज A है, B की इमेज F है, फिर C की इमेज पूछी तो C की E है, D की पूछी तो D की D इमेज है, E की इमेज पूछी तो C है, इस तरह से लिख दो, ठीक है। अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे। फाइंड द मिरर इमेज ऑफ लाइन BC, एक लाइन सेगमेंट है BC, वो कह रहा है BC जो लाइन है ना उसकी इमेज बताओ। तो देखो मैंने ये फिगर फोल्ड करवाई थी आपको, आपने इमेजिन किया था कि ये एक पेपर है और इस पेपर को फोल्ड किया, तो ये जो BC लाइन, सपोज करो ये BC लाइन 2 सेंटीमीटर की है, तो ये फोल्ड होके किस पर जाएगी, FE पर। जब ये पेपर को फोल्ड करोगे तो ये FE पर जाएगी, तो BC की इमेज FE होगी, ठीक है। ये तो एक हो गया आपका। अब दूसरा क्या है, AF की बात करें, ये मैं इरेज करता हूँ यहाँ से, AF, A से F, ये वाली फोल्ड होके, जब ये पेपर को फोल्ड करेंगे आप तो ये वाली लाइन फोल्ड होके इस पर जाएगी, तो AF की इमेज कौन होगी, AB होगी, AF की इमेज AB होगी। तीसरी कौन है, CD, तो CD देखेंगे, CD ये है, जब पेपर को फोल्ड करोगे तो ये किसके ऊपर जाएगा, CD जो है वो ED के ऊपर जाएगा, ED, तो ये इनकी इमेज हो गई। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। यहां पर फिगर दी हुई है, इन द फॉलोइंग फिगर L इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री को मिरर लाइन भी कहा जाता है। आइडेंटिफाई द इमेज ऑफ AB, तो आपको बस यहाँ पे पता करना है कि अगर ये जो है ना ये वाली लाइन, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो AB लाइन जो दिख रही है उसकी इमेज क्या होगी। देखो लाइन ऑफ सिमेट्री से A जितनी दूरी पर है, यहाँ मैं अलग इसे उससे करता हूँ, आप तो ये देखो लाइन ऑफ सिमेट्री से A की डिस्टेंस ये है, उतनी डिस्टेंस मिरर की दूसरी साइड पर कौन है, C, मतलब A का रिफ्लेक्शन कौन है, C, और B का रिफ्लेक्शन कौन दिखाई दे रहा है, D, B का रिफ्लेक्शन कौन दिखाई दे रहा है, D, यानी AB की इमेज CD लाइन है। तो यहां पर AB जैसी दिखने वाली लाइन मिरर लाइन में कौन है, CD। तो इन्होंने पूछा था आइडेंटिफाई द इमेज ऑफ AB, तो आप डायरेक्टली आंसर लिखेंगे क्या, कि इमेज ऑफ AB इज CD। ये हो गया आपका क्वेश्चन 11 का आंसर। क्वेश्चन 12 देंगे, यहां पर बोला है L और M दो लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं, एक तो ये रही लाइन L, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, और एक ये लाइन M। फाइंड द मिरर इमेज ऑफ A एंड B इन लाइन L। फर्स्ट पार्ट वो कह रहा है L लाइन में, चलो पहले तो मैं L लाइन बना लेता हूँ, ये बना दी, इस तरह से थी लाइन L ये वाली। दूसरी लाइन पे ध्यान नहीं देना, फर्स्ट पार्ट के लिए हमें इसी पे ध्यान देना है। वो कह रहा है फाइंड द मिरर इमेज ऑफ A एंड B। A कहाँ है, ये रहा, A इधर दिया था, और B कहाँ दिया था, थोड़ा सा नीचे यहाँ। वो कह रहा है A की इमेज बताओ इस लाइन L में, तो A की इमेज इस लाइन L में बतानी है, तो A को देखोगे आप लाइन L से कितनी दूरी पर है, उतनी दूरी पर नीचे कौन है, यहाँ नीचे। तो देखो यहाँ सीधा लाइन L पर ये रहा A इतनी दूरी पर, और सीधा नीचे कौन दिखाई देगा, S दिखाई देगा, यानी यहाँ पर आपका S था, तो इमेज ऑफ A कौन है, S। अब B की बताएंगे, B की इमेज, तो B मिरर लाइन से कितनी दूर है, ये डिस्टेंस, उतनी डिस्टेंस नीचे देखना है कौन है। तो देखो मिरर लाइन से ये जितनी डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस नीचे कौन है, P, तो इमेज ऑफ B कौन है, P। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया A की इमेज S और B की इमेज P, ठीक है।
अब हम ये इरेज कर देते हैं। अब हम देखेंगे पार्ट सेकंड पार्ट में लाइन एम की बात कर रहा है। वो कह रहा है एम वाली लाइन लो, ऐसे ऐसे जा रही थी एम, ये वाली लाइन, ये लाइन है। अब इमेज यहां पर भी किसकी पूछी गई है? ए की। ए यहां था, तो लाइन से ऐसे देखना है, ये दूरी देखनी है ए की, और उतनी दूरी मिरर के दूसरी साइड पर कौन है? देखो ऐसे लाइन की दूरी ये ए, तो उधर क्या दिखाई दे रहा है? क्यू दिखाई दे रहा है। दोनों की डिस्टेंस क्या है? बराबर। तो ए की इमेज क्या दिखाई दे रही है? क्यू। तो ए की इमेज कौन है? क्यू। अब बात करें बी की, बी यहाँ था, तो बी की दूरी लाइन से जितनी यहाँ है उतनी दूरी नीचे देखना है कौन है। तो देखो यहाँ बी की डिस्टेंस ये कितनी है, उतनी डिस्टेंस आगे यहाँ कौन दिख रहा है? एस। तो बी की इमेज कौन है? एस है। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर सेकंड। तो एक, सॉरी एस नहीं, ये मैंने गलत दिखा दिया, ये एस नहीं था, ये बी की इमेज आर है, ये मैंने गलत लिख दिया। यहाँ पर सही दिखाया मैंने, आर है, यहाँ गलत लिख दिया है, ये आर है, एस तो नीचे है थोड़ा, ठीक है। तो बी की इमेज कौन है? आर। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर सेकंड का आंसर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13। इन द फॉलोइंग फिगर ए बी एंड ई एफ आर रिफ्लेक्शन ऑफ ईच अदर। वो कह रहा है यहाँ पर आपको दो लाइन दिखा रखी है, एक लाइन ये दिखाई हुई है और एक लाइन ये दिखाई हुई है। इस लाइन का नाम L है, इस लाइन का नाम M है, ठीक है। इन दो लाइन को ध्यान रखना है हमें। और वो कह रहा है कि ए बी की रिफ्लेक्शन ई एफ है, यानी ए की दूरी और ई के बीच की दूरी बराबर बराबर बढ़ गई, आधी इधर आधी इधर। ऐसे ही बी से एफ की जो डिस्टेंस है आधी इधर आधी इधर। तो यहाँ पर पूछा है आइडेंटिफाई द मिरर लाइन। यहाँ पे दो लाइन थी, एक लाइन थी M और एक लाइन थी L। आपको ये देखना है किस लाइन के अलोंग इनकी दूरी बराबर बराबर दिख रही है। देखो ऐसे था A से E, ऐसी तो था, और दूसरा क्या था? B से F, B से F, ऐसे ऐसे था, ठीक है। A से E की दूरी एक M लाइन के थ्रू है और एक L लाइन के थ्रू है। ऐसे देखो L लाइन ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है कौन? L। देखो ये जा रही है ना L। तो यहाँ तो बराबर बराबर सी दिखाई दे रही हैं दूरियाँ, ये दूरियाँ क्या दिखाई दे रही हैं? बराबर। लेकिन जब B से F की देख रहे हैं ना, तो B से L लाइन तक ये देखो, ये वाली डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ये तो ज़्यादा दिख रही है और L के नीचे कम दिख रही है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ज़्यादा दिख रही है और नीचे वाली थोड़ी कम दिख रही है, यानी L जो है वो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि भाई उनके बीच की दूरी बराबर बराबर बटी हुई नहीं थी। B से F अगर हम देख रहे थे तो L, B से F आने पे B से L तक की दूरी बड़ी दिख रही है और लाइन के नीचे छोटी दिख रही है। तो L जो है ना वो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। जबकि हम M को अगर देखें, M वाली लाइन को, तो B से F आने का जो वे है, रास्ता है, उसको B से M लाइन तक देखा जाए और फिर M लाइन से नीचे F तक देखा जाए तो वो बराबर बैठ रही है, आ रही है ना बराबर। ऐसे ही A से E आने की जो दूरी है वो A से M वाली लाइन तक जितनी दिख रही है वैसे ही M वाली लाइन से नीचे की तरफ भी दिख रही है, तो बराबर बराबर आ रही है ना। ये और ये हिस्सा क्या दिख रहा है? सेम दिख रहा है। यानी लाइन, मिरर लाइन पूछी थी, आइडेंटिफाई द मिरर लाइन, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे कि जो मिरर लाइन है वो आपकी M है, ना कि L, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर वो कह रहा है ट्राइंगल ABC की रिफ्लेक्शन XYZ है। ABC की रिफ्लेक्शन XYZ। आइडेंटिफाई द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन सिमेट्री। लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन बतानी है, कौन सी लाइन है, L वाली या M वाली, ये देखना है। वही कंसेप्ट जो मैंने यहाँ 13 में समझाया वही आप फॉलो करो। देखो A की इमेज X है, C की इमेज, C लास्ट पर लिखा था तो लास्ट में कौन है? Z। तो ऐसे ही देखो C की इमेज कौन थी? C लास्ट पे लिखा है ना, देखो यहाँ पर C थर्ड नंबर पे है और वहाँ थर्ड नंबर पे कौन है? Z।
तो सी की इमेज जेड है, तो हम क्या करते हैं, हम सी से जेड ज्वाइन कर देते हैं। ये जोड़ दिया मैंने, सी से जेड। अब हमने जब ज्वाइन करा तो सी से जेड में आपने क्या देखा कि सी से लाइन एल तक की जो दूरी है, सी से लाइन एल तक की जो दूरी है वो बराबर दिख रही है लाइन एल से नीचे जेड तक की दूरी है। दिख रही है ना, देखो बराबर, दोनों डिस्टेंस क्या दिख रही है, सेम दिख रही है। लेकिन अगर मैं एल को ना दे एम को देखूँ, देखो सी से जेड, ये मैंने जोड़ दिया, सी से जेड जोड़ दिया। अब सी वाली प्लेस से एम लाइन तक की जो दूरी है, ये जो एम लाइन आ रही थी, सी से एम लाइन तक की जो दूरी है और एम से नीचे जेड तक की दूरी है, ये अलग है, ये सेम है ही नहीं। ऊपर की ज़्यादा दिख रही है और नीचे की छोटी, यानी एम इज़ नॉट ए लाइन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि जो सी की इमेज जेड है वो तब होती जब दोनों डिस्टेंस ऊपर की और नीचे की बराबर, यानी एम इज़ नॉट ए लाइन ऑफ सिमेट्री। एम जो है वो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। एल की लाइन ऑफ सिमेट्री कह सकते हैं हम, क्योंकि सी से एल तक की जो दूरी है, फिर एल से जो जेड तक की दूरी दिख रही है वो दूरियां दिखाई दे रही हैं, इसलिए एल इज़ द मिरर लाइन। क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज़ द मिरर लाइन, तो आंसर है एल इज़ द मिरर लाइन। तो मिरर लाइन यहाँ पर आपकी एल है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज ओवर। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। In the next video, I will give you next exercise.